Let me make you fast with a class assessment of an advanced English vocabulary. Omdurgeon, which is a noun that goes beyond the platitudinous English vocabulary to encapsulate loud complaint or noise, and it also refers to an imaginary illness or pain and a depressed state. इसका मतलब ये है कि जब आप कोई गुस्से के वजह से जब कोई बहुत ज़ोर से आवाज़ करते हैं आप, या फिर कोई कंप्लेन करते हैं, आपको कोई दिक्कत है, आप इसके बारे में जब बहुत ज़ोर से चिल्लाते हैं या फिर कोई नॉइज़ होता है बाहर, तो उसको कहते हैं ऑमडर्जियन एडवांस्ड इंग्लिश में। आप सिंपल इंग्लिश में नॉइज़ का इस्तेमाल करते हैं, कंप्लेन का इस्तेमाल करते हैं, तो एडवांस्ड इंग्लिश में खुद को इंटेलिजेंट साबित करने के लिए आप इस वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं ऑमडर्जियन। इसका और भी एक मीनिंग होता है अन इमेजिनरी इलनेस ऑफ पेन। जब आप कुछ अच्छा महसूस नहीं करते हैं, आपकी तबीयत ठीक नहीं होता है, तब भी आप इस वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं ऑमडर्जियन। मतलब आप सिंपल इंग्लिश में कहते हैं आई फील इल, एडवांस्ड इंग्लिश में कह सकते हैं आई फील ऑमडर्जियन। और डिप्रेस्ड स्टेट, जब आपका मूड ठीक नहीं होता है, आप बहुत दुखी होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, तब भी आप इस वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं ऑमडर्जियन। तो इसका दोनों मतलब निकल गया। एक है लाउड कंप्लेंट और नॉइज़, जब कोई बहुत ज़ोर से गुस्से के वजह से चिल्लाता है या नॉइज़ क्रिएट करता है, उससे कहते हैं ऑमडर्जियन। और जब आप अच्छा महसूस नहीं करते हैं, शायद आपकी तबीयत ठीक ना हो, तो उसी वजह से जो इलनेस आप फील करते हैं या फिर जो पेन फील करते हैं, जब आप दुखी होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, उसके लिए भी आप इस वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो है ऑमडर्जियन। So let's get the hang of some examples. The first one is the populace is disconcertingly organized with the Omdurgeon attributable to the Snolliger's brainstorming. इसका मतलब ये है कि द पॉपुलेस मीन्स जो पब्लिक होता है, जनता होता है, जो रेजिडेंट्स होते हैं। आप सिंपल इंग्लिश में रेजिडेंट्स कहते हैं, एडवांस इंग्लिश में इसे पॉपुलेस कह सकते हैं। इस डिस्कंसर्टिंगली बहुत एडवांस और फॉर्म है, जो आप सिंपल इंग्लिश में कहते हैं इन ए वेरी बैड वे, बहुत ही खराब तरीके से, ऑकवर्डली। तो एडवांस्ड इंग्लिश में आप उससे कह सकते हैं डिस्कंसर्टिंगली, जिसका मतलब होता है नॉर्मल इंग्लिश में अनकंफर्टेबली। द पॉपुलेस इज डिस्कंसर्टिंगली गार्गनाइज्ड मीन्स वो बहुत चिढ़ गया है, उससे बहुत तंग आ गया है, उससे बहुत बोर हो गया है उससे। इज रियली गार्गनाइज्ड विद द ऑमडर्जियन, जो बाहर नॉइज होता है वो उसके वजह से तंग आ गया है, वो बहुत इरिटेट हो गया है। एट्रीब्यूटेबल टू द स्नॉलिगस्टर्स मीन्स अन अनप्रिंसिपल पॉलिटिशियन। सो कि ऐसे पॉलिटिशियंस तो बहुत बेईमान होते हैं, चीटर्स होते हैं, उन्हें बोला जाता है स्नॉलिगस्टर्स। बार्नस्टॉर्मिंग मतलब वो कभी कभी आप देखे होंगे इलेक्शन में बहुत कैंपेन करते हैं उनकी प्रसार बढ़ाने के लिए। जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो बहुत जगह घूमते हैं खुद की अनाउंसमेंट करने के लिए, इलेक्शन के लिए, कि उन्हें वोट दे। वो ऐसे बहुत सारे बातें करते हैं, झूठे वादा करते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। इलेक्शन के टाइम में से बहुत परफॉर्मेंस करते हैं, कैंपेन चलाते हैं गांव में घूम के या अलग अलग जगह पर घूम के, उससे बोला जाता है बार्नस्टॉर्मिंग। तो इसके लिए जो बाहर जो नॉइज होता है, जो ऑमडर्जियन होता है बाहर, यहाँ पे लिखा है मेरा ऑमडर्जियन, जो नॉइज होता है। अब तो आपको तो पता होगा, जैसे पॉलिटिशियन तो कैंपेन करते हो उस वक्त माइक पे जोर से बहुत आवाज़ आता है कि हमें वोट दो, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो वो जो नॉइज क्रिएट होता है उससे कहते हैं ऑमडर्जियन। तो जो पब्लिक है इसे सुन के तंग आ गया है, उसे इरिटेट हो गया है इस नॉइज की वजह से। द पॉपुलेस इज डिस्कंसर्टिंगली गार्गनाइज्ड विद द ऑमडर्जियन attributable to the Snolliger's brainstorming. Next example is there is a miasma of Omdurgeon around me, notwithstanding and supposed to be oscillated. There is a miasma. Miasma means an environment, एक ऐसा वातावरण, miasma of Omdurgeon, जो इलनेस है। यहाँ पे ऑमडर्जियन का मतलब है इलनेस, या फिर जो पेन आप कभी कभी फील करते हैं जब आप अच्छा महसूस नहीं करते हैं, तो उससे कहते हैं ऑमडर्जियन। यहाँ पे इसका मीनिंग बदल गया, वहाँ पे था नॉइज, यहाँ पे हो गया इलनेस और ये फिर पेन। देयर इज ए माइस्मा ऑफ ऑमडर्जियन, जो ये खराब माहौल का वातावरण है, जो ये डिप्रेस स्टेट का वातावरण है, मैं महसूस कर रहा हूँ अराउंड मी। देयर इज ए माइस्मा ऑफ ऑमडर्जियन अराउंड मी, जो मेरे
चारों तरफ जो ये ख़राब माहौल फैल गया है, तो इलनेस का या फिर पेन का माहौल खेल गया है, देयर इज ए माइल्ड ऑफ कंट्रैक्शन, ऐसा जो वातावरण हो गया है, नॉटिस्टैंडिंग आई एम सपोज टू बी ऑस्कल्टेटेड, क्योंकि मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ, इसलिए आई एम सपोज टू बी ऑस्कल्टेटेड मीन्स आई एम सपोज टू बी ट्रीटेड, मतलब कहीं अस्पताल जाके मैं खुद का चेकअप करना चाहता हूँ कि मैं से क्यों फील कर रहा हूँ, मुझे अच्छा क्यों नहीं महसूस हो रहा है। जो इलनेस का वातावरण फैल गया है, मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं खुद का ट्रीटमेंट करवाना चाहता हूँ अस्पताल जाके कोई डॉक्टर से, उसे कहते हैं ऑस्कल्टेटेड। ऑस्कल्टेटेड से यहाँ पे V3 फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है, ऑस्कल्टेटेड, मतलब आप जिसे सिंपल इंग्लिश में कहते हैं ट्रीटमेंट, तो एडवांस इंग्लिश में कह सकते हैं ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशन नाउन है, ऑस्कल्ट वर्ब है, यहाँ पे V3 का इस्तेमाल किया गया है, जिससे जो इसलिए लिखा गया है ऑस्कल्टेटेड। नॉटिस्टैंडिंग मीन्स वीकस, एडवांस इंग्लिश में इसे नॉटिस्टैंडिंग कहा जाता है। सिंपल इंग्लिश में आप वीकस का इस्तेमाल करते हैं, सो आज, तो एडवांस इंग्लिश में उसके लिए नॉटिस्टैंडिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि मैं अच्छा में, तो इस सेंटेंस का मतलब ये हो गया कि तो मेरे चारों तरफ जो ये इलनेस का माहौल फैल गया है, मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ, देयर इज ए माइल्ड ऑफ कंट्रैक्शन अराउंड मी, मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं ट्रीटमेंट करवाना चाहता हूँ अस्पताल जाकर। देयर इज ए माइल्ड ऑफ कंट्रैक्शन अराउंड मी, नॉटिस्टैंडिंग आई एम सपोज्ड टू बी ऑस्कल्टेटेड। द लास्ट एग्जांपल इज आई गॉट इरिगेशन attributable to the contraction that eventuated in the non-station vasculitis. I got irrigation. Irrigation means जो आपका सर दर्द होता है, हेडेक कहते हैं आप जिसे, उसको एडवांस इंग्लिश में बोला जाता है irrigation. Irrigation means आपका जो सर दर्द होता है, आप सिंपल इंग्लिश में हेडेक का इस्तेमाल करते हैं, हेडेक आपका सर दर्द होता है जब किसी वजह से, तो इसको आप एडवांस इंग्लिश में irrigation कह सकते हैं। Attributable to means because, attributable to the contraction, तो जो नॉइज क्रिएट हुआ था या फिर जो आर्गूमेंट हुआ था, जो कंप्लेन हुआ था, बहुत तेज जो कंप्लेन हो रहा है, जो बहुत सारे शिकायतें आ रही है, दैट इवेंचुएटेड मीन्स दैट हैपेंड। आप सिंपल इंग्लिश में हैपेंड का इस्तेमाल करते हैं, एडवांस इंग्लिश में इवेंचुएटेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन द नॉन-स्टेशन मीन्स द डे बिफोर यस्टरडे, जो उस इवनिंग को, वास्फोटाइट मीन्स इवनिंग, तो जो उस इवनिंग को जो हादसा हुआ था, जो कंप्लेन हुआ था, बहुत सारे शिकायत आ रहा था, उसके लिए मेरा सर दर्द हो रहा था। नॉटिस्टेशन मीन्स द डे बिफोर यस्टरडे, वास्फोटाइट मीन्स इवनिंग। आप सिंपल इंग्लिश में इवनिंग का इस्तेमाल करते हैं, शाम जिसे कहते हैं हिंदी में, आप इसे एडवांस्ड इंग्लिश में वास्फोटाइट कह सकते हैं। So I got irrigation attributable to the contraction that eventuated in the non-station vasculitis. So that's all for today. Obfuscating you to be perspicacious with a sharp English vocabulary, contraction to pronunciate yourself. Thank you.